कभी आपने नोटिस किया है कि आप पूरा दिन बिजी होते हैं, देन सडनली एक पर्सन आपके दिमाग में आ जाता है। आप उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतना ही वो आपके दिमाग में आता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इसके साइकोलॉजिकल रीजन डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिसने मुझे मेरी लाइफ में इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प की। रीजन 1, ब्रेन हेट्स अनफिनिश्ड स्टोरीज। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट सिचुएशंस को कंप्लीट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अचानक से बात करना बंद कर दी या रिलेशनशिप बिना एक्सप्लेनेशन के खत्म हो गया, तो ब्रेन बार बार उसी मेमोरी को रिप्ले करता है। लाइक, क्या मेरी गलती थी? उसने ऐसा क्यों किया? दैट इज वाई द प्रॉब्लम इज नॉट ऑलवेज द पर्सन, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज अनआंसर्ड क्वेश्चंस। इसी वजह से वो शख्स आपके ड्रीम्स में आता है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं और कहते हैं कि वो शख्स आपके ड्रीम्स में इसलिए आता है क्योंकि वो आपके बारे में ज्यादा सोच रहा होता है। मैं ऐसी फजूल बात नहीं करूंगा बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। रीजन 2, द इल्यूजन ऑफ अस। हर इंसान के दो वर्जन होते हैं, रियलिटी, हमारी इमेजिनेशंस। कभी कभी हम रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशंस को लव करने लगते हैं। आप सोचते हो कि हम फ्यूचर में यहाँ ट्रैवल करेंगे, हम शादी करेंगे, हम परफेक्ट कपल होंगे। रियलिटी में ये सब नहीं था, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी, लेकिन ब्रेन ने उस इमेजिनेशन को इमोशनल वैल्यू दे दी। अब जब पर्सन चला गया तो सिर्फ पर्सन नहीं गया, फ्यूचर भी टूट गया। कभी कभी हम इंसान से ज्यादा फ्यूचर के ख्वाब को मिस कर रहे होते हैं। रीजन 3, एम्प्टी माइंड वन थॉट। जब लाइफ में गोल्स कम होते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली किसी एक थॉट को पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, समर वेकेशन हैं, सारा दिन फ्री हो, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, तो उस वक्त नोटिस करना कि ओवर थिंकिंग पीक पर होगी। लेकिन अगर बिजी हो एग्जाम्स में, किसी प्रोजेक्ट में, बिजनेस में या जिम में, तो उस पर्सन का ख्याल तो आएगा लेकिन कॉन्टिन्यूसली नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के पास एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्व करने को है। सो आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी फॉर अ मंथ और 2। रीजन 4, द सुप्रेशन ट्रैप। जब आप खुद से कहते हो कि मैंने उसके बारे में नहीं सोचना, तो आपका ब्रेन पहले प्रोसेस करता है किसके बारे में, और फिर वही थॉट एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक व्हाइट एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, गेस व्हाट, सबसे पहले वही इमेज आपके दिमाग में आएगी। सो डोंट ट्राई टू सुप्रेस द थॉट, ट्राई टू रिप्लेस इट। वी विल टॉक अबाउट इट इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। रीजन 5, द ट्रिगर इफेक्ट। हमारा ब्रेन मेमोरीज को थॉट से नहीं, ट्रिगर से एक्टिवेट करता है। एक सॉन्ग, एक परफ्यूम, एक रेस्टोरेंट, एंड देन पूरी मेमोरी एक्टिवेट। मान लो आप किसी मार्केट जा रहे हो और रास्ते में वही सॉन्ग बज गया जो आप दोनों साथ सुनते थे, देन मेमोरी दोबारा से एक्टिवेट। दैट डजंट मीन यू आर वीक, बस ब्रेन ने उस सॉन्ग को उस मेमोरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप उस पर्सन को याद क्यों करते हैं, सवाल ये है कि अगर हमारा ब्रेन इसी तरह वर्क करता है तो इस साइकिल को तोड़ना कैसे है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिसने मेरी हेल्प की, कॉग्निटिव रीडायरेक्शन। जब भी मुझे उस पर्सन का ख्याल आता था तो मैं उस थॉट से लड़ता नहीं था, मैं खुद को फोर्स नहीं करता था कि मैंने उसके बारे में नहीं सोचना, बल्कि मैं अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली एक पॉजिटिव फिक्शनल सिनेरियो की तरफ शिफ्ट कर देता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो पर्सन इस फिक्शनल सिनेरियो का हिस्सा नहीं होता था। इससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन उस पुरानी मेमोरी से इमोशनली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी थॉट्स को सुप्रेस नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। जब आप किसी एक थॉट को फोर्सफुली दबाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद को उतना ही एक्सप्रेस करती है, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को एक नई डायरेक्शन दे देते हैं तो उसकी अटेंशन उस पुरानी मेमोरी से हटकर इमेजिनेशन पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सो इफ यू आर सिंसियर विद योरसेल्फ, इस टेक्निक को 1 मंथ के लिए लाजमी ट्राई करना। हियर इज व्हाई। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। कैसे? अगर आप कभी हॉरर ड्रीम देखते हैं तो उठते ही आप नोटिस करते हैं कि हार्ट बीट तेज है, पसीना आ रहा है और बॉडी फुल अलर्ट मोड में है। ड्रीम रियल नहीं था, लेकिन हमारे ब्रेन ने उस एक्सपीरियंस को इमोशनली इतना रियलिस्टिक प्रोसेस किया कि बॉडी ने वैसा ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिखाया जैसा कि वो एक रियल हॉरर सिचुएशन में दिखा सकती है। तो इमेजिनेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपका इमोशनल फोकस भी बदल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये टेक्निक 100% वर्क करेगी, लेकिन मेरी लाइफ में ये पार्ट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने मुझे डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस से निकलने में मदद की।
If you find this video helpful, subscribe my channel. See you in the next video. Take care. Bye.